जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे दंड नरक के रूप में मिलते हैं। जैसे आप जिस देश में रहते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक संविधान है। रेड लाइट नहीं क्रॉस करोगे, नहीं तो इतने रुपया का फाइन लग जाएगा, सीट बेल्ट पहन के चलोगे, आदि आदि कितने सारे नियम हैं। किसी का हत्या कर दी, मर्डर कर दिया तो फिर जज साहब हमें दंड देते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, इनको जो तोड़ता है प्रकृति उसको दंड देती है। उस दंड का नाम ही नरक है। श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसको नरक मिलेगा, झूठ बोलने वाले को नरक मिलेगा, अभिमान करने वाले को नरक मिलेगा, पर स्त्री गमन करने वाले को नरक मिलेगा, आदि आदि सब जो नरक हैं उनके बारे में शुकदेव जी ने बताया है। दूसरों को कष्ट देने वाला, पशुओं को मारने वाला, चींटी मकोड़ों को मारने वाला, इन सब के लिए दंड व्यवस्था बनाई गई है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतान करना पड़े। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, हम बड़ा रोते हैं हमारी किस्मत खराब। किस्मत नहीं, हमारे कर्म खराब होते हैं। कर्म सही करोगे तो किस्मत अपने आप ठीक हो जाएगी। हम जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, महाराज हाथ देख दो, महाराज कोई हाथ में ऐसे अंगूठी दे दो, कोई ताबीज दे दो जिससे हमारे दिन बदल जाए। अरे दिन थोड़ी तुम्हारे अंगूठी बदलने से बदल जाएंगे, दिन तब बदलेंगे जब तुम अपने कर्मों को बदलोगे। माताओं को ये खासकर थोड़ा सुन लेना चाहिए, क्योंकि जो माताएं होती हैं ना ये बड़ी भोली होती हैं, किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। कोई भी आके इनको जरा थोड़ा तंत्र मंत्र बता देता है तो बस उसी में फंस जाती है। हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम। और कोई उसमें बड़ा वो थोड़ी लगता, हाथ देख करके किसी भी मैया को इतना सा बोल दो, अरे मैया तू तो सबके लिए बहुत कुछ करती है, तू तो जब से इस घर ससुराल में आई है तब से इन्हीं के लिए की जा रही है, पर इन लोगों को तेरी कद्र नहीं है। तो मैया कहेगी हाँ महाराज एक नंबर की बात कही। ऐसा ही है, जब से आई हूं कोई मेरी यहाँ इज्जत ही नहीं है, मर गई इनके लिए करते करते, कोई मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं। और किसी भाई का हाथ देख के भाई ये बोल दो, भैया बड़ी मेहनत करते हो तुम, पर पैसा टिकता नहीं तुम्हारे पास। हाँ महाराज सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबको जितना भी कमाओ वो कम ही लगता है। ये एक ऐसी टोपी है जो सबके सर पे फिट बैठ जाती है। ये दो चार ऐसी बात है सबके फिट बैठ जाती है। अब किसी से भी कह दो भैया आपके शरीर में बड़े दुख है, तो सबको ही दुख है, किसको नहीं है। आज के ज़माने में ऐसा कौन है जिसको शारीरिक दुख नहीं है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कंधा में दर्द है, किसी के बीपी है, किसी को शुगर, ये सब शरीर की पीड़ा तो है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सबको है, अलग अलग वैरायटी के दुख है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस कर्म पे भरोसा रखो और भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेते रहोगे तो ठाकुर जी तुमको खुद किसी जग जंजाल में झंझट में फंसने ही नहीं देंगे। तो कर्मों को सुधारना, क्योंकि कर्म ही है जो आप कर्मों से लाख बचने की कोशिश करो पर कर्मों से बच नहीं पाओगे। कर्मों का परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।